हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रेम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं प्रीमियर इंग्लिश। दोस्तों, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव ये शब्द आप अक्सर सुनते होंगे, आपने पहले भी सुना होगा, मगर अधिकतर लोगों का कंसेप्ट इसको लेकर के क्लियर नहीं होता है। ऐसा मैंने महसूस किया ओवर द इयर्स कि अधिकांश स्टूडेंट्स का कंसेप्ट इसको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में क्लियर नहीं होता है। दे आर कंफ्यूज्ड और टीचर्स भी इसको लेकर के बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होते हैं कई बार, और उनको पूरी बात स्टूडेंट्स को नहीं बताते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये यही है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब, और मैं इसके सारे एस्पेक्ट्स को टच करूंगा, क्योंकि अधकचरा ज्ञान से कुछ नहीं होगा, आपको पूरी बात जाननी पड़ेगी। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशंस, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो जरूरी है ही है, और डे टू डे स्पीकिंग में भी इसकी बहुत जरूरत है, और आगे के कई टॉपिक्स में ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिक्वायर्ड होता है, जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस में, प्रेपोजिशन के यूज में भी इसकी जरूरत होती है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। पूरा वीडियो देखेंगे और तब आई एम श्योर, और मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों, कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको फिर कभी पूरे लाइफ में इसको लेकर के प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के बारे में आपके सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, और फिर आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के लिए कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ब्स आर ऑफ टू टाइप्स, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब एक्शन शो करता है और हेल्पिंग वर्ब्स आर आल्सो नोन एज ऑक्सिलरीज, और वो मेन वर्ब को हेल्प करती हैं इन मेकिंग टेंसेस, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इस तरह की चीजों में उसकी जरूरत पड़ती है। मेन वर्ब फिर से दो प्रकार का होता है। मेन वर्ब्स आर ऑफ टू टाइप्स अगेन, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। देखिए, कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ट्रांजिटिव, सबसे पहले तो इस वर्ड को समझा जाए कि कुछ वर्ड्स ट्रांजिटिव होती हैं, आखिरकार उनका मतलब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ड इज मेड फ्रॉम द वर्ड ट्रांजिट, ट्रांजिट से बना है। ट्रांजिट का मतलब होता है, ट्रांजिट मतलब आवागमन, ट्रांजिटिव मतलब होता है पासिंग ओवर। ट्रांजिटिव वर्ड्स वो होती हैं जिनको कि दे रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट। अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए उनको हमेशा एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, बिना ऑब्जेक्ट के वो इनकम्प्लीट होती है। ऐसी वर्ब को ट्रांजिटिव बोलते हैं। ट्रांजिटिव का मतलब यहां पे हुआ कि एक्शन पासेज ओवर फ्रॉम वर्ब टू समथिंग एल्स, उस एक्शन का प्रभाव किसी चीज पे पड़ता है तो उसको ट्रांजिटिव बोलते हैं, और उसके बिना, ऑब्जेक्ट के बिना वो वर्ब अधूरी होती है। जैसे मैं कहूं ही थ्रू द बॉल, ही थ्रू द बॉल, थ्रो का पास्ट टेंस हमने यूज किया यहां पे। थ्रो मतलब फेंकना, THROW, इसका पास्ट है THREW, थ्रू, ही थ्रू द बॉल। अब अगर इसमें ही सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, थ्रू वर्ब है, इस सेंटेंस का वर्ब थ्रू है, सेकेंड फॉर्म में है, पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट का ये सेंटेंस है, और बॉल ऑब्जेक्ट है, ही थ्रू द बॉल। अब अगर इस वाक्य में से अगर मैं द बॉल हटा दूं, बॉल हटा दिया जाए, अगर खाली बोला जाए ही थ्रू, तो अब ये ही थ्रू का मतलब क्या हो, ये अधूरा है। ही थ्रू व्हाट, क्या थ्रू किया। अगर मैं इसको केवल ही थ्रू बोलता हूं तो इट डजंट मेक कंप्लीट सेंस, मतलब ये कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। तो अगर बॉल लगा दिया जाए तो ये कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस कर रहा है, इसका थॉट कंप्लीट। जो फेंकने का एक्शन है वो बॉल, उसका असर बॉल पे पड़ रहा है। ही थ्रू व्हाट, क्या फेंका उसने, बॉल फेंका, तो बॉल ऑब्जेक्ट हो गया, और थ्रू ट्रांजिटिव, थ्रो जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। तो इस तरह की वर्ब ट्रांजिटिव होती है। अगर मैं कहूं ही टुक, अगेन ही टुक, उसने लिया, टेक का सेकेंड फॉर्म है टुक, अगेन सिंपल पास्ट का सेंटेंस है ये, ही टुक क्या। अगर मैं कुछ ना इसके बाद लिखूं तो ही टुक इज इनकम्प्लीट। तो अगर मैं बोल दूं ही टुक माई पेन, अब इसका सेंस कंप्लीट हो गया। तो टेक का सेकेंड फॉर्म टुक है, यानी टेक भी क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, टुक यहां पे ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जिनको कि एक ऑब्जेक्ट की हमेशा जरूरत होती है अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए, ऐसी वर्ब ट्रांजिटिव कहलाती है। तो अच्छा, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ यह है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद जो चीज आती है वो ऑब्जेक्ट होती है, और ट्रांजिटिव वर्ब्स बिना किसी प्रेपोजिशन के सीधे ऑब्जेक्ट लेने में सक्षम होती है।
दे आर कैपेबल ऑफ टेकिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट विदाउट द हेल्प ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन नहीं आता बीच में। ही थ्रू टू बॉल आप नहीं बोल सकते हैं, दैट विल बी रॉन्ग, दैट विल बी इनकरेक्ट ग्रामेटिकली, क्योंकि वो ट्रांजिटिव वर्ब है। इट इज कैपेबल ऑफ टेकिंग अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बिना किसी प्रेपोजिशन के वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले सकता है। ही लव्स म्यूजिक, अगेन ही सब्जेक्ट है, लव्स मेन वर्ब है, म्यूजिक इसका ऑब्जेक्ट है। ही लव्स म्यूजिक, ही लव्स व्हाट, क्या पसंद करता है, म्यूजिक। अगर मैं ही लव्स बोलूं तो इसका जो है थॉट कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसका सेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है। लव एक ऐसी वर्ब है जिसको कि ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, यानी ट्रांजिटिव वर्ब्स हमेशा उनको दे नीड एन ऑब्जेक्ट, दे रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। ही लव्स म्यूजिक। द चाइल्ड किक्ड द बॉल, द चाइल्ड किक्ड द बॉल, द चाइल्ड सब्जेक्ट, किक्ड किक का सेकेंड फॉर्म, द चाइल्ड किक्ड, क्या किक। अगर मैं केवल द चाइल्ड किक्ड बोलूं, अगेन द मीनिंग इज इनकम्प्लीट, बॉल रख देता हूं तो मीनिंग कंप्लीट हो गया। जो किक का एक्शन है, इट पासेज ओवर फ्रॉम किक टू बॉल। तो ट्रांजिटिव का मतलब कि द एक्शन पासेज ओवर फ्रॉम द वर्ब से एक्शन पास ओवर करके ऑब्जेक्ट तक जाता है, इसीलिए उसको ट्रांजिटिव बोलते हैं। इट ट्रांजिटिव मतलब इट पासेज ओवर, इसका असर, वर्ब का असर ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। द चाइल्ड किक द बॉल, तो बॉल को किक किया तो बॉल ऑब्जेक्ट हो गया, द चाइल्ड सब्जेक्ट है और किक ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। द कैट किल्ड द माउस, द कैट सब्जेक्ट, किल्ड इज द वर्ब, किल का पास्ट टेंस, माउस इज द ऑब्जेक्ट। द कैट किल्ड व्हाट, क्या किल किया उसने, द माउस। तो इस तरह की जो वर्ब होती हैं वो ट्रांजिटिव कहलाती है। ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में दो बातें ध्यान देनी है। पहली बात कि वो बिना किसी, उनके बाद प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड नहीं होता, प्रेपोजिशन लगाना इनकरेक्ट हो जाएगा। ट्रांजिटिव वर्ब सीधे ऑब्जेक्ट ले सकती हैं, दे कैन टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट विदाउट द हेल्प ऑफ एनी प्रेपोजिशन। नंबर 1। नंबर 2, इसकी पहचान कैसे करेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहा हूं। ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद व्हाट या whom का क्वेश्चन पूछिए। इफ यू गेट द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस, ऑफ दीज क्वेश्चंस, व्हाट और whom, देन द वर्ब इज ट्रांजिटिव। जैसे किसी भी, इतने सारे जो आपने एग्जांपल्स देखा अभी, ही थ्रू, क्या फेंका, बॉल, तो व्हाट का आंसर मिला, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। द कैट किल्ड द माउस, द कैट किल्ड व्हाट, क्या किल किया, माउस, तो व्हाट का आंसर मिल रहा है। कई बार whom से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, whom से भी ऑब्जेक्ट का आंसर मिलता है। जैसे द टीचर पनिश्ड मोहन, टीचर ने पनिश किया, किसको पनिश किया, मोहन को। whom, टीचर पनिश्ड whom, मोहन, तो मोहन becomes object and punish is the transitive verb because it is answering the question of whom। तो जो वर्ब what और whom का आंसर दे वो ट्रांजिटिव होती है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड नहीं होता है। अच्छा, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो डाई ट्रांजिटिव होती हैं, मतलब कि वो दो ऑब्जेक्ट ले सकती हैं। जैसे अभी तक जितने एग्जांपल लिया गया उसमें एक ही ऑब्जेक्ट था। सम ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन टेक टू ऑब्जेक्ट। जैसे मैं कहूं I gave him a pen, I gave him a pen, तो give का पास्ट टेंस है gave, I gave। अब यहां पे देखिए, I gave, मैंने दिया, क्या दिया, पेन दिया, किसको दिया, him, तो ये दो ऑब्जेक्ट ले रहा है। तो I gave him a pen, तो give का नेचर ऐसा है कि टेक्स टू ऑब्जेक्ट। तो ऐसे केसेस में जब दो ऑब्जेक्ट होती हैं वर्ब की, तो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब यहां ध्यान देने की बात है, जिसका जो व्हाट का आंसर देता है दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो जनरली थिंग होता है, नॉन लिविंग थिंग होता है वो। और जो whom का आंसर मिले जिससे, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है। सो आई गेव हिम अ पेन, मान लीजिए आई गेव हिम अ पेन, तो हिम इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड पेन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसने दिया, मैंने दिया, क्या दिया, पेन दिया, तो क्या का उत्तर के रूप में पेन मिल रहा है, तो पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किसको दिया, उसको दिया, तो हिम, आई गेव हिम अ पेन, तो हिम बिकम्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड पेन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही ऑफर्ड मी अ जॉब, ऑफर का भी नेचर उसी तरह से, ही ऑफर्ड मी अ जॉब, सब्जेक्ट ही है, ऑफर का सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस का सेंटेंस है, सिंपल पास्ट का, तो ऑफर, उसने ऑफर किया, क्या ऑफर किया, अ जॉब, तो क्या का उत्तर मिला, जॉब के रूप में,
तो क्या का क्वेश्चन करने से, व्हाट का क्वेश्चन करने से आंसर मिला जॉब, तो जॉब इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको ऑफर किया? मुझे। ही ऑफर्ड मी अ जॉब, तो मी इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड जॉब इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से कुछ वर्ड्स होती हैं जो जिनके दो दो ऑब्जेक्ट पॉसिबल होते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जब दो ऑब्जेक्ट होता है तो उसको कहने का दो तरीका होता है। जैसे मैं कहूं आई गेव हिम अ पेन, अभी मैंने बोला आई गेव हिम अ पेन, आई गेव हिम अ पेन, इसमें हिम जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है तो सेंटेंस इस तरीके से बनता है। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी पहले रख सकते हैं। जैसे मैं बोलूं आई गेव हिम अ पेन, ये था आई गेव अ पेन टू हिम, अब टू लगाना पड़ेगा। अब विद द हेल्प ऑफ अ प्रीपोजिशन आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ेंगे। आई गेव अ पेन टू हिम, ही ऑफर्ड मी अ जॉब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले है देन नो प्रॉब्लम, तो सेंटेंस बिना किसी प्रीपोजिशन के बन जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं ही ऑफर्ड अ जॉब, तो मुझे टू लगाना पड़ेगा, ही ऑफर्ड अ जॉब टू मी। तो ये, तो इस तरीके से ये सारी वर्ब ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव वर्ब देखते ही पता चल जाएंगी दोस्तों। आप बस ये टेस्ट, ये इस कसौटी पे कसिए, व्हाट और हुम का आंसर अगर आपको मिल रहा है, if you are getting the answer of what or whom, then the verb is, in general the verb is transitive. He opened the door, he opened what, क्या खोला उसने, the door. He closed the window, उसने बंद किया, क्या बंद किया, window, तो close और open ये भी transitive verbs हैं। play हुआ, take हुआ, break हुआ, eat है, drink है, ये रोजमर्रा की जिंदगी में ये सारे वर्ब जो what और whom का आंसर, drink उसने पिया, वो पी रहा है। टेंस कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि सेंटेंसेस पास्ट टेंस में, किसी भी टेंस में। ही इज ड्रिंकिंग, क्या, ही इज ड्रिंकिंग कॉफी, तो ड्रिंक कॉफी ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, कॉफी ऑब्जेक्ट है और ड्रिंक ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ड्रिंक के बाद व्हाट का आंसर मिल रहा है। ही इज ड्रिंकिंग, क्या पी रहा है, कॉफी पी रहा है। तो ये सारी वर्ब ट्रांजिटिव है दोस्तों। कोई बहुत हुआ नहीं है, इसको कोई रॉकेट साइंस नहीं है, चिल्ला चिल्ला करके लोग पढ़ाते हैं, कंसेप्ट असली चीज नहीं बताते हैं। तो वो आपको ये एग्जामिनेशन में अगर आपको आइडेंटिफाई करने के आएगा कि ये इस सेंटेंस में वर्ब ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव, तो आप ऐसे पहचान लेंगे। नाउ कम्स इनट्रांजिटिव, जो अपने आप में कंप्लीट हो, जिसका मीनिंग जिस वर्ब का एक्शन कर्ता तक ही सीमित रह जाए, उसको किसी ऑब्जेक्ट, उसका एक्शन, उसका असर किसी अन्य चीज पे ना पड़े। ट्रांजिटिव वर्ब में असर क्या पड़ता है, किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, जिस चीज पर असर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट एक्शन को रिसीव कर रहा होता है ट्रांजिटिव वर्ब में। इनट्रांजिटिव वर्ब के केस में एक्शन अपने आप में कंप्लीट होता है, उसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। जैसे स्लीप एक वर्ब है, जैसे मैं कहूं शी स्लीप्स या शी इज स्लीपिंग, टेंस कुछ भी हो, शी इज स्लीपिंग। ही लाफ्स, तो ही लाफ्स अपने आप में कंप्लीट है, शी इज स्लीपिंग कंप्लीट है। तो स्लीप और लाफ के बाद व्हाट का क्वेश्चन नहीं हो सकता। शी स्लीप्स व्हाट, वो क्या सोती है, कोई मतलब नहीं है, इट इज फनी, तो स्लीप इज कंप्लीट, उसका एक्शन वहीं पे खत्म हो जाता है। वो पासओवर नहीं करता किसी चीज पे, उसका असर, उस एक्शन का असर, उस वर्ब का असर किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ता है, यानी इनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो ऐसी वर्ब इनट्रांजिटिव होती है। जो ट्रांजिटिव नहीं है वो इनट्रांजिटिव है। द डॉग रैन, अगेन रन का सेकेंड फॉर्म रैन, रैन भी ट्रांजिटिव, रैन भी इनट्रांजिटिव है। शी इज स्माइलिंग, स्माइलिंग भी इनट्रांजिटिव है। तो इस तरह की जो वर्ब्स होती हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, दे आर इनट्रांजिटिव, वो इनट्रांजिटिव। बहुत सारी वर्ब्स हैं, आप ये टेस्ट अप्लाई करिए व्हाट और हुम वाला एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर। क्राई, लाफ, वॉक, स्लीप, ये सारी वर्ब जो है वो इनट्रांजिटिव, दे आर इनट्रांजिटिव। अच्छा, इनट्रांजिटिव वर्ब भी दो प्रकार की होती है। अब देखिए, इनट्रांजिटिव वर्ब्स दो टाइप की होती हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब दो टाइप की कौन कौन सी होती है, पहले मैं उनका नाम बता दूं। पहला है वर्ब्स ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन और दूसरा है वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। नाम थोड़ा बड़ा है लेकिन उससे घबराना नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। पहला है वर्ब्स ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन। वर्ब्स ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन वो होता है, जैसे मैंने अभी स्लीप का एग्जांपल लिया, अगर मैं बोलूं शी स्लीप्स, शी लाफ्स, तो शी स्लीप्स अपने आप में कंप्लीट है, स्लीप अपने आप में कंप्लीट है, उसके बाद किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो स्लीप इंट्रांजिटिव वर्ब है। और ये कौन सी वर्ब है, इंट्रांजिटिव में भी दो टाइप मैंने बताए, ये वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन है। इसका प्रेडिकेशन, इसका प्रेडिकेट कंप्लीट है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट दो चीज होती है, इसको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। शी स्लीप्स, ही लाफ्स,
ठीक है। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो इंट्रांसिटिव हैं मगर वो अधूरी हैं। वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, इनकम्प्लीट, अधूरी, जैसे बी, बी के जितने फॉर्म्स हैं, बी के 5 फॉर्म्स हैं, इज, आर, एम, वाज, वर। बी हुआ, अभी मैं आपको इसके सेंटेंसेस भी बताऊंगा। बी है, सीम है, SEEM, सीम, अपीयर, लुक, फील, ग्रो, टर्न, बिकम। ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं कि ये अधूरी हैं। इसके बाद इनकी मीनिंग को, इनके सेंस को पूरा करने के लिए कोई वर्ड या फ्रेज चाहिए होता है। जैसे मैं कहूं ही इज, अब ही इज अगर बोल करके मैं चुप हो जाऊं तो ही इज डज नॉट मेक एनी सेंस, इट इज इनकम्प्लीट। इज अधूरी वर्ब है, बी का फॉर्म है, तो ये अधूरी, इट इज वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। अगर मैं बोलूं, अब मैं इसको कंप्लीट करूं, ही इज अ डॉक्टर, या ही इज इन द गार्डन, या ही इज हैप्पी, तो ये हैप्पी, इन द गार्डन और डॉक्टर ने क्या किया, इसकी अधूरी मीनिंग को पूरा किया। अब इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट वर्ड बनाए कंप्लीट से, जो इनकम्प्लीट वर्ब के मीनिंग को पूरा करे वो कॉम्प्लीमेंट होता है। ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जेक्ट नहीं होता। ये इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स के मन में, ये दिमाग में पता नहीं बचपन से ये भरा होता है कि वर्ब के बाद जो भी चीज आती है, ऐसा दिमाग में उनको बचपन से भर दिया गया है कि इंग्लिश सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये तो ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट हर वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेता। अभी आपने देखा कि ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन टेक ऑब्जेक्ट, इनट्रांजिटिव वर्ब्स का ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो ही इज अ डॉक्टर, आप स्टूडेंट से पूछिए, इन जनरल एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन आमतौर पर लोग कहेंगे ही सब्जेक्ट, इज वर्ब, डॉक्टर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे है, इज कोई ट्रांजिटिव वर्ब है नहीं, इज वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है, ये इनट्रांजिटिव वर्ब का पार्ट है ये। तो यहां पे डॉक्टर क्या हुआ, ही इज अ डॉक्टर में डॉक्टर कॉम्प्लीमेंट हुआ। कॉम्प्लीमेंट मतलब समथिंग दैट कंप्लीट्स द मीनिंग, कंप्लीट्स द सेंस ऑफ एन इनकम्प्लीट वर्ब। ही बिकेम रिच, ही बिकेम खाली बोल करके अगर मैं रुक जाऊं, ही बिकेम तो अधूरा है। तो बिकम का नेचर ऐसा है कि वो इनकम्प्लीट वर्ब है। अब अगर मैं बोल दूं ही बिकेम रिच, तो यहां पर रिच क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। ही बिकेम अ मिलियनेयर, मिलियनेयर भी कॉम्प्लीमेंट हो गया। शी लुक्स नर्वस, शी लुक्स नर्वस, लुक अगर मैं बोलूं शी लुक्स, वो दिखती है, क्या दिखती है, अब ये अधूरा है। तो अगर मैं बोलूं शी लुक्स नर्वस, तो नर्वस ने क्या किया, नर्वस ने इसकी मीनिंग को कंप्लीट किया, तो नर्वस इज कॉम्प्लीमेंट। तो वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन की मीनिंग को जो पूरा करे, उसके सेंस को जो पूरा करे, उसके इनकम्प्लीट सेंस को जो पूरा करे, वो कॉम्प्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इसको ध्यान दीजिएगा, द पॉइंट टू बी नोटेड इज दे आर कॉम्प्लीमेंट्स। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट कैन बी ए नाउन, नाउन फ्रेज, कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव भी हो सकता है। जैसे मैंने अभी बोला, अगर मैं बोलूं शी लुक्स नर्वस, शी लुक्स हैप्पी, तो नर्वस और हैप्पी ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। नाउन हो सकता है, ही इज अ डॉक्टर, ही बिकेम अ मिलियनेयर। ये द मिल्क टर्न्ड सार, दूध फट गया, द मिल्क टर्न्ड सार, अगेन सार, तो ये टर्न इनकम्प्लीट वर्ब है, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, और सार उसका कॉम्प्लीमेंट है। आई फील टायर्ड, आई फील बोल करके अगर छोड़ दिया जाए तो दिस इज इनकम्प्लीट, अधूरा है, इट डजंट मेक अ कंप्लीट सेंस। टायर्ड ने क्या किया, टायर्ड वर्ड लगाने से उसके अधूरी मीनिंग, अधूरी सेंस कंप्लीट हुई, इट इज मेकिंग दिस सेंस कंप्लीट, सो टायर्ड विल बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, जो कॉम्प्लीमेंट इस तरह के केसेस में होता है, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि वो सब्जेक्ट के बारे में बतला रहा होता है। जैसे मैंने कहा ही इज अ टीचर, तो टीचर ही के लिए आया है, तो टीचर कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ही बिकेम रिच, रिच सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। शी लुक्स नर्वस, नर्वस शी के लिए आया है, कौन नर्वस हुआ, वो हुई, शी, तो शी तो सब्जेक्ट के लिए आया होता है, तो ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होते हैं। अब मजेदार बात यह है कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किस केस में होगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किस केस में होगा, वो ट्रांजिटिव वर्ब के केस में होगा। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव हैं वो, मगर उनके ऑब्जेक्ट को भी कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है। ऐसे कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं। जैसे
जैसे मैं कहूं वी इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, वी इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, तो वी सब्जेक्ट है, इलेक्टेड वर्ब है, किसको इलेक्ट किया, हिम, किसको किया, होम का जवाब मिल रहा है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि ट्रांसिटिव वर्ब्स आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट एंड होम, वी इलेक्टेड हिम। अब हिम को, हिम का कॉम्प्लीमेंट है, क्या उसको इलेक्ट किया, किस रूप में इलेक्ट किया, क्या बनाया उसको, प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, वी के लिए नहीं आया है, हिम के लिए आया है, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ, वी इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट। They named him Raju. They named him Raju. They subject, named verb. उन लोगों ने नाम दिया, किसको नाम दिया, हिम, क्या नाम दिया, अब हिम को डिस्क्राइब कर रहा है, ये हिम ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है राजू, तो राजू इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। टीचर अपॉइंटेड हिम मॉनिटर, टीचर ने उसको अपॉइंट किया, क्या अपॉइंट किया उसको, किस रूप में अपॉइंट किया, मॉनिटर, तो मॉनिटर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, हिम का कॉम्प्लीमेंट है, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं, इस तरह से होते हैं। तो ये आपने देखा कि ऑब्जेक्ट, तो इस तरीके से दोस्तों ये है आपका ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं, ट्रांसिटिव वर्ब्स ऑलवेज रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट, उनको हमेशा एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट बिना प्रेपोजिशन के आता है उस केस में, दे कैन आंसर द क्वेश्चन ऑफ वर्ब, उस तरह की वर्ब जो होती है वो व्हाट और हुम का आंसर दे सकती हैं, बिना ऑब्जेक्ट के वो अधूरे होते हैं। इनट्रांसिटिव वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप में कंप्लीट होती हैं, दे एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, और उनका एक्शन किसी चीज पे पास ओवर नहीं करता है, इसका ध्यान रखना है। अच्छा, तो जो दोनों हो सकते हैं, डिपेंड्स कि आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं, आप उसको यूज कैसे करते हैं। जैसे मैं कहूं द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन, द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन, अब देखिए यहाँ पे स्टॉप जो है वो यहाँ पे ट्रांसिटिव वर्ब है, ड्राइवर सब्जेक्ट है, स्टॉप वर्ब है, ड्राइवर ने रोका, क्या रोका, ट्रेन रोका, ट्रेन ऑब्जेक्ट है, स्टॉप द ट्रेन, तो ये स्टॉप का ऑब्जेक्ट है ट्रेन, तो ये स्टॉप यहाँ पे ट्रांसिटिव वर्ब है, ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन। लेकिन अगर इसी को ऐसे यूज किया जाए स्टॉप को, द ट्रेन स्टॉप्ड, द ट्रेन स्टॉप्ड, अब यहाँ पे स्टॉप अपने आप में कंप्लीट है, अब स्टॉप के बाद उसके किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ना उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आया है, अब यहाँ पे स्टॉप जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, बल्कि वो इनट्रांजिटिव वर्ब के रूप में यूज हुआ है। द बर्ड्स फ्लाई, द बर्ड्स फ्लाई, अब यहाँ पर चिड़िया उड़ती हैं, बर्ड्स फ्लाई, तो फ्लाई इज इनट्रांजिटिव क्योंकि इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ही इज फ्लाइंग अ काइट, अब यहां देखिए, अब यहां फ्लाई का एक ऑब्जेक्ट वो उड़ा रहा है, पतंग उड़ा रहा है, ही इज फ्लाइंग अ काइट, तो अब यहां पर फ्लाई इज ट्रांसिटिव। ही इज रनिंग ऑन द रोड, तो रन यहां पे इनट्रांसिटिव, रन का कोई ऑब्जेक्ट पॉसिबल नहीं है, ऑब्जेक्ट की जरूरत भी नहीं, रन अपने आप में कंप्लीट है। लेकिन अगर मैं कहूं ही रन्स एन इंस्टीट्यूशन, ही रन्स एन इंस्टीट्यूशन, अब यहां पर इसका रन इज अ ट्रांसिटिव वर्ब, ही सब्जेक्ट है, रन वर्ब है, इंस्टीट्यूशन इसका ऑब्जेक्ट है, तो लिहाजा रन ट्रांसिटिव वर्ब हो गई, वो एक संस्था का संचालन करता है, संस्था चलाता है, ये इसका अर्थ हुआ। अब यहां रन ट्रांसिटिव वर्ब हो गया, तो ये डिपेंड इस पे करता है कि आपने उसको यूज कैसे किया हुआ है। तो दोस्तों, दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसिटिव एंड इनट्रांसिटिव वर्ब। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो आप निश्चिंत रह सकते हैं, यू कैन रेस्ट एश्योर्ड कि अब आपको ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव को लेकर के कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, अगले वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।